नमस्कार साथी। सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर है। और आज का जो मुद्दा है यह मुख्य रूप से धर्म निरपेक्षता से जुड़ा हुआ है, या ये कहें कि आज का मुद्दा धर्म निरपेक्षता है। और ये एमपीपीएससी मेंस का क्या है, एक टॉपिक है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है ये हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। लेकिन आम बोलचाल में आपको जब भी सुनाई देगा तो हम हमेशा ही बोलेंगे हम एक धर्मनिरपेक्ष क्या है, राज्य है। और ना होना, ठीक है। या इसको हम इस प्रकार से देख लें कि धर्मनिरपेक्षता किसी राज्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जहां हम इस टॉपिक में जहां भी राज्य की बात कर रहे हैं, इस राज्य का मतलब है देश। तो देखिए, धर्म के आधार पर कई जगह कई समुदायों के बीच में आपस में संघर्ष होता रहा है। तो जैसे हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को धर्म के आधार पर क्या करा, प्रताड़ित करा और उनका नरसंहार करा, सिर्फ इस बात के लिए कि वो यहूदी थे। ठीक है। यानी अब यहाँ पर सीधा सा मतलब है, जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, कि अगर हिटलर अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो यहूदियों का नरसंहार नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष होता तो उनका भी क्या करता, सम्मान करता। इजराइल ने मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया है और अभी भी कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, इजराइल लगातार गाजा पट्टी पे क्या हो रहा है, हमला कर रहा है, या गाजा पे क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। और ये हमला लगातार चल रहा है सिर्फ इस बात के लिए कि किसी प्रकार से वो गाजा पट्टी पे क्या कर ले, कब्जा कर ले। और वह बोलता है कि यहूदी क्या है, विश्व में श्रेष्ठ है। इसके साथ साथ अगर हम सऊदी अरेबिया को देखते हैं, तो सऊदी अरेबिया में गैर मुसलमानों को मंदिर, गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। साथ में जो गैर मुस्लिम है उनको सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होना और पूजा करने की अनुमति नहीं है। तब आप कल्पना करके देखिए कि ऐसे देशों के अंदर जो अन्य धार्मिक समुदाय के लोग हैं, वह अपनी भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे और उनके जनमानस में या उनके मन में उस देश के प्रति क्या भावना होगी, या उसके लोगों के प्रति क्या भावना रहती होगी। अभी जैसे आपने देखा होगा, बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, क्योंकि वहां बड़ी संख्या क्या मुस्लिमों की है, तो भारत से भी आवाज उठी। साथ में कई विश्व के देशों ने बोला कि हिंदुओं पर वहां पर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो अगर धर्मनिरपेक्षता का तत्व इन देशों के अंदर भी मौजूद होता, तो चाहे मैं हिटलर का एग्जांपल दूं, मैं इसराइल का एग्जांपल दूं, मैं आपको सऊदी अरेबिया का एग्जांपल दूं, तो इन देशों के अंदर भी किसी प्रकार का क्लैश नहीं होता, आपस में टकराव नहीं होता। तो अगर हम धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ समझने का प्रयास करें, तो इसका अर्थ है भारतीय राज्य में, मैंने आपसे बताया कि यहाँ राज्य का मतलब देश है। भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने के लिए यह रणनीति अपनाई है। ठीक है। मतलब जो भारत है उसके अंदर जो सत्ता है, वहां पर उनको बताया गया है कि धर्म एक अलग चीज है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और इसमें आपको किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता वाली चीज को भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों के अंदर क्या हुआ है, हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत क्या हुआ है, रखा है। तो अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो मेंस में अगर वो आपसे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पूछ रहा है, तो देखिए आप इस अर्थ में ही क्या हो रहा है, आपका अगर 200 वर्ड में पूछ रहा है तो लगभग लगभग धर्म हम अपन को क्या हो रहा है बता पा रहे हैं। लेकिन अगर वो बहुत कम शब्दों में पूछ रहा है तो हम अर्थात करके बाद इसको बता रहे हैं कि राज्य धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। राज्य का मतलब हो गया, यहाँ राज्य से मतलब देश से है, कि देश किसी व्यक्ति को
के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, यानी भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। और इसमें बताया गया है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। और इसी समान व्यवहार के करने के कारण भारत के अंदर विभिन्न समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न समुदाय के लोग आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं। लेकिन कभी कभी इसमें भी कोई समस्या पैदा हो जाती है। साथियों, अगर हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें, जैसे हमने अर्थ तो देख लिया था कि जो हमने धर्मनिरपेक्षता लिया है या हमारे पास भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता है वह किस स्वरूप में है और अन्य देशों से उसका स्वरूप किस प्रकार से मैच करता है या नहीं करता है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो सीधी सी बात है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, अर्थात कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। यानी मैंने आपको पहले बताया कि भारत के संविधान के अंदर साफ बात कही गई है कि सभी व्यक्तियों को अपने मन के आचरण के अनुसार सभी धर्मों को मानने, प्रचार करने, प्रसार करने की क्षमता है, उसमें राज्य किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ में ये भी बोला गया है कि अगर कोई संस्थान अगर धार्मिक नाम से बना हुआ है या किसी प्रकार से अगर शिक्षण संस्थान बना लिया है और वह किसी धर्म विशेष के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो राज्य इस आधार पर उसको ग्रांट देने से मना नहीं करेगा कि ये इस धर्म के नियंत्रण में है, इसलिए हम आपको पैसे नहीं देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हो रही है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी धार्मिक समुदाय को ना दबाए। दूसरी बात है, राज्य ना तो खास धर्म को थोपेगा और ना धार्मिक स्वतंत्रताओं को क्या करेगा, छीनेगा। ना तो आपके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन मानेगा कि आप इस धर्म को मान लीजिए, और ना आपसे धार्मिक स्वतंत्रता आपकी क्या करेगा, छीनेगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म में हस्तक्षेप तो कर सकती है। अब ये ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूर कहता है कि हम किसी के धर्म में हस्तक्षेप तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो हस्तक्षेप होगा वो हमेशा सैद्धांतिक होगा और अन्य प्रकार से नहीं होगा। जबकि हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर हम इसको उदाहरणार्थ देखें तो आपने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय के अंदर एक 3 तलाक की प्रथा थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से अलग होना चाहता है तो वह 3 बार तलाक तलाक कह दे और वो विभिन्न प्रकार से क्या है, माध्यमों के द्वारा महिला को मैसेज कर दे, तो वो महिला से क्या होगा, तलाक मांग लिया जाएगा। या अभी हाल ही में जो वक्फ बिल जो आया है और उसमें भारत सरकार ने जिस प्रकार का संशोधन किया है, तो स्वाभाविक रूप से उनका जो धर्म के लोगों का कहना है ये कि सरकार सीधे हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, सरकार को नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने क्या बताया कि सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि सरकार ने माना कि 3 तलाक आज के जमाने में क्या है, एक कुरीति है। सरकार ने माना कि वक्फ बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी है, उसमें सुधार की क्या है, आवश्यकता है। तो ध्यान रखना, इस धर्मनिरपेक्षता के तहत हमारा संविधान इस बात की अनुमति देता है कि हम सैद्धांतिक रूप से किसी भी धर्म के मामले में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। क्योंकि अब चूंकि वक्फ बिल वाला मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है, तो जो भी फैसला आएगा वह सबको स्वीकार होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सरकार का द्वारा बनाए गए कानून को सीधे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से जो कानून है उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको, सुप्रीम कोर्ट को है। तो अगर वो गलत होता, सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित करता। यानी मैंने आपको बताया कि धर्मनिरपेक्षता तो मौजूद है, लेकिन इस धर्म निरपेक्षता के साथ साथ सरकार सैद्धांतिक रूप से किसी भी धार्मिक मामले में या किसी धर्म समुदाय के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है। इसके साथ साथ हम अगर मान लो फ्रांस में देखते हैं, तो फ्रांस में 2004 में एक कानून आया और उस कानून के तहत कहा गया कि कोई भी विद्यार्थी, जो छात्राएं होंगी वो बुर्का नहीं पहन सकती, यहूदी टोपी नहीं पहन सकते, क्रिश्चियन क्रॉस लगा सकते, यानी ऐसी कोई भी चीज जो प्रतीकात्मक रूप से मैसेज कर रही है कि आप इस धर्म विशेष से जुड़े हो,
ऐसी रोक वहां पर लगा दी गई। लेकिन आप अगर भारत के अंदर देखते हैं तो भारत में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप हाथ में कलावा पहन लीजिए, आप क्रॉस पहन लीजिए, आप मंगलसूत्र पहन लीजिए, आप बुर्का पहन लीजिए, किसी प्रकार के अंदर भारत के अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता को जमीनी रूप में प्रभावी रूप से क्या किया गया है, लागू किया गया है। अगर हम धर्मनिरपेक्षता को देखते हैं अगर मेंस के दृष्टिकोण से, तो इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो सकारात्मक पहलू के अंदर धर्मनिरपेक्षता की जो विचारधारा है, उदार है, व्यापक है और सर्वधर्म समभाव की बात करती है। मतलब सभी धर्मों का हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोग रह रहे हैं और सभी समुदाय के लोग भिन्न भिन्न समुदायों को क्या करते हैं, वोट करते हैं और आपसी भाईचारे से रहते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नैतिकता व मानव कल्याण को बढ़ावा देते हैं। यानी कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि किसी भी स्थिति में एक धार्मिक समुदाय विशेष का जुलूस निकलता है तो कई दूसरे धार्मिक समुदाय विशेष के लोग क्या होते हैं, सम्मान करते हैं। साथ साथ आपने देखा पानी पिलाना, फूल वर्षा करना, ऐसी गतिविधियां भी करते हैं। यानी एथिक्सता का तत्व हमारे यहाँ मौजूद है और वेलफेयर का काम भी क्या हो रहा है, चल रहा है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय की मदद करते हैं। यहाँ पर यह नहीं है कि वो इस धर्म का है या उस धर्म का है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी क्या है। बहुसंख्यक से प्रभावित होकर अल्पसंख्यक को ये विचारधारा कई बार क्या होती है, दबाने का प्रयास करती है। कई बार बहुसंख्यक लोग ये बताते हैं कि हमने उनका मामला क्या कर दिया है, टाइट कर दिया है। और ये उनका मामला जब हमने टाइट कर दिया है तो यहाँ पर साथ में दिखाई देता है कि वोट बैंक की राजनीति है। यानी एक समुदाय विशेष को प्रसन्न करने के लिए दूसरे समुदाय विशेष पे इस प्रकार की टिकट टिप्पणी की जाती है, जिससे बहुसंख्यक जो समुदाय है वह क्या हो जाए, खुश हो जाए और वह और चीजों को भूल गए। जो मुद्दे हैं, गरीबी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों को भूल के वह इसी आधार पर उनको क्या कर दे, वोट कर दे। साथियों, धर्मनिरपेक्षता में कुछ सकारात्मक पहलू हैं और नकारात्मक पहलू भी मौजूद हैं। तो फिर हमारे सामने इस धर्मनिरपेक्षता में ढेर सारी चुनौतियां मौजूद हैं, क्योंकि जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द लिया गया है और ये धर्मनिरपेक्षता शब्द सभी लोगों को अपने मन के अंतःकरण के अनुसार धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दे रहा है, लेकिन तब भी अगर कुछ घटनाएं हम देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का होने के बाद भी भारत में क्या है, चुनौती है। क्या है, एक तरफ हम धर्म की क्या हो रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं। वहीं 1984 के अंदर सिख दंगे, 1990 के अंदर कश्मीरी पंडितों का पलायन, 1992-93 के मुंबई दंगे, जब आपने देखा कि किसी भी स्थिति में बाबरी मस्जिद वाली जो घटना हुई, उस घटना के परिणाम स्वरूप दाऊद इब्राहिम ने बड़ी मात्रा में मुंबई में बम विस्फोट कराए और बम विस्फोट कराने के बाद कई सौ निर्दोष व्यक्तियों की क्या हुई, इसमें जान गई। 2003 में गुजरात दंगे, यानी एक समुदाय का दूसरे समुदाय विशेष से क्या हुआ, झगड़ा। अभी हाल ही में सीए एनआरसी के खिलाफ विरोध होना, और आपने देखा होगा कि दिल्ली में बड़ी मात्रा में क्या हुए लोग, क्या हुए, धरने पे क्या हुए, बैठे रहे। तो जब हमारे यहाँ किसी भी स्थिति में धर्मनिरपेक्षता की बात है तो यहाँ पर किसी भी स्थिति में ये टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन तब भी हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कौमी दंगे होते रहते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये धर्मनिरपेक्षता की चीजें या तो आम जनमानस के द्वारा या राजनीतिक पदाधिकारियों के द्वारा गलत तरह से व्याख्या होती है और आपस में दो समुदाय क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। इसके लिए सुझाव क्या है, इसके लिए सुझाव यह है कि संविधान के मूल ढांचे में हमने इसको लिया है और जब हमने अपने संविधान के मूल ढांचे में इसको लिया है तो सरकार का काम है कि धर्मनिरपेक्षता वाली चीज को प्रभावी रूप से जमीन पे लागू करे। यानी किसी भी प्रकार से कोई समुदाय विशेष में ये भ्रम नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो सरकार हमारे साथ नहीं है। उनको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि अगर धर्म के नाम पर अगर एक धर्म वाले दूसरे धर्म को दबाते हैं, अगर वो सरकार के पास जाते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी।
और सुरक्षा दिलाने का प्रयास करेगी, और किसी प्रकार से टकराव वहां पर क्या होगा, नहीं होगा। समान नागरिक संहिता को सरकार क्या करे, प्रभावी रूप से लागू करे। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर मुस्लिम व्यक्तियों के लिए अलग कानून है और हिंदुओं के लिए अलग कानून है, और हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, और ये विशेष रूप से शादी वाले मामले में क्या है, ये लागू है। हिंदू व्यक्ति के अगर किसी भी स्थिति में दो बच्चे हैं और अगर वह सरकारी नौकरी करना चाहता है तो उसे सरकारी नौकरी, दो बच्चे के बाद अगर तीसरा बच्चा होगा तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई एक मुस्लिम व्यक्ति दो या तीन शादी कर लेता है और उससे एक एक बच्चा भी होता है तो वह नौकरी कर सकता है। जबकि हिंदू के अंदर कंडीशन ये है कि वो दूसरी शादी तब करेगा या उसकी पहली पत्नी की डेथ हो गई हो या तलाक हो गया हो, तभी वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन मुस्लिमों के अंदर तलाक तलाक वाली अवधारणा से वो कई शादी कर लेंगे और बच्चे उत्पन्न करेंगे और फिर क्या होंगे, वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं। तो ये भ्रम जो है, ये भी कहीं ना कहीं जनमानस के मन पे क्या होता है, इफेक्ट करता है। तो देश के अंदर दोनों लोगों को एक ही तरीके से क्या होगा, मतलब एक ही तरीके कानून से क्या होगा, इलाज होगा। ये मान के चलें कि देश के अंदर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो ये इसके लिए ये मिल रहा है या उनको ये मिल रहा है, ये वाली बातें क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। साथ में धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की पूजा पाठ कर सकता है, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन इसमें किसी भी स्थिति में राजनीतिक पदाधिकारी वोट बैंक के रूप में इसका इस्तेमाल ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा कई बॉलीवुड के एक्टर्स, राजनीतिक पदाधिकारी, कई ऐसे लोग जिनको आम जनता अपना आइडियल मानती है और उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई भी बात कही जाती है तो उसको वो सहज स्वीकार कर लेते हैं। वो देखते नहीं है कि जमीनी लेवल पे इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या ये सही है, क्या गलत है, किसी ने बोल दिया उसको स्वीकार कर लिया। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी क्या है, समस्या का विषय है कि हम उसको समझें कि ये जो बोला जा रहा है वो सही है या गलत है, इससे किसी प्रकार से देश को हानि तो नहीं होगी। तो साथियों, धर्मनिरपेक्षता को हमने मेंस के दृष्टिकोण से आज समझने का प्रयास करा। हमने समझा कि धर्मनिरपेक्षता क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको हिटलर का एग्जाम्पल बताया, मैंने इसराइल का एग्जाम्पल बताया, तो अगर ये नहीं होगा तो एक समुदाय दूसरे समुदाय को क्या करेगा, दबाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो किसी भी देश के लिए धर्मनिरपेक्षता का होना क्या जरूरी है। फिर हमने उसका अर्थ बताया, फिर हमने बताया कि भारतीय संदर्भ में किस प्रकार से उसका क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो आपके पास जिस भी प्रकार का प्रश्न आए उसको आप उसी प्रकार से फ्रेमिंग कर सकते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में मैंने आपको बता दिया है, अर्थ बताना है, उसके बाद जो भी प्रश्न की डिमांड है उसके अनुसार इसको क्या कर दीजिए, आप फ्रेम कर दीजिए, आपका क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, ऐसी ही किसी नई जानकारी को लेकर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।